एफडी तो मेरे तो सभी कराते हैं, बट जब कभी भी हम एफडी से हटकर कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं तो हमें एक ही चीज दिखाई देती है, वो क्या है? रिस्क। रिस्क किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। और वो क्यों? क्योंकि रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है रिटर्न्स के। बट कई लोगों का मानना है कि जितना ज्यादा रिस्क लिया जाएगा उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। क्या ऐसा सच में पॉसिबल होता है या नहीं होता है, या लोग वैसे ही तुक्के मारते रहते हैं? आज हम इसी बारे में जानेंगे कि अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो हमें रिटर्न उतने मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, या यही कंसेप्ट सही है कि जितना रिस्क लिया जाएगा उतने बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। इसी का आंसर जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं रिस्क रिवॉर्ड का खेल। एफडी तो हमारी लाइफ साइकिल में सभी कराते हैं। हम नहीं तो हमारे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं एफडी तो बुक कराई रखी होगी, जस्ट बिकॉज उसमें रिस्क नहीं होता। क्या ऐसा सच में है क्या कि एफडी में रिस्क नहीं होता? कुछ लोगों को शायद पता भी होगा कि एफडी में नेग्लिजिबल रिस्क होता है, बट होता है। आइए वो भी जान लेते हैं कैसे और कितना होता है। जब कभी भी आप एफडी में पैसा लगाते हैं, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी कम नहीं होता। उसके ऊपर जितना भी रिटर्न मिलता है 6% से लेकर 7% डिपेंडिंग अपॉन द रेट अवेलेबल इन द मार्केट, वो उतना मिल जाता है। बट आपके प्रिंसिपल में से कभी अमाउंट कम नहीं होता। बट क्या होगा जिस इंस्टीट्यूट के साथ आपने एफडी बुक करा रखी है वही डिफॉल्ट कर जाए, वही बैंकरप्ट हो जाए, तब क्या होगा? इसी रिस्क को कहते हैं रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपने एफडी 5 लाख की करा रखी है या 50 लाख की करा रखी है या फिर 5 करोड़ की ही क्यों ना करा रखी हो, आपको सिर्फ मिलेंगे 5 लाख रुपए। वो भी क्यों? क्योंकि हर एफडी इंडिया के अंदर प्रोटेक्ट होती है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अगर आपका इंस्टीट्यूट या फिर बैंक अगर बैंकरप्ट हो गया तो एफडी चाहे कितने की भी हो, आपको मिनिमम 5 लाख रुपीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बट जो इंडिया में बहुत बड़े बड़े बैंक है लाइक HDFC, एक्सिस, ICI एंड इवन SBI, इनका मार्केट कैप ही इतना बड़ा है कि इनका रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो उस बेसिस पर हम ये कह देते हैं कि एफडी में नेग्लिजिबल रिस्क है या फिर कोई रिस्क है ही नहीं। बट इन केस अगर हम कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक म्यूचुअल फंड, वहां पे हमें कितना रिस्क लेना चाहिए कि रिटर्न में हमें अच्छा रिवॉर्ड मिल पाए? यहाँ पर रोल प्ले करता है शार्पी रेशियो। शार्पी रेशियो जितना अच्छा होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा। अगर 1 या उससे ज्यादा है तो बहुत ही बढ़िया, अगर 3 के पास है तो फिर मजे ही मजे। अगर शार्पी रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का 0 और या फिर उससे कम है तो उससे दूरी बनाए रखना मेरे दोस्त, क्योंकि उसमें आप पैसा तो लगाओगे, रिस्क भी लोगे, बट रिटर्न आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप नेग्लिजिबल रिस्क लेकर एफडी में पैसा डाल दीजिए, आपका प्रिंसिपल भी प्रोटेक्ट रहेगा और रिटर्न भी आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप इस वीडियो से आज कुछ भी नया सीखे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।